क्या बात है चिकनी, इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों नजर आ रही है? क्या बात कर रही है? मैं कभी चिपकी हुई भी थी? अरे यार मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता। अबे हटेली, अपुन के पूछने का मतलब था कि तू इतनी उदास क्यों लग रही है? अब क्या बताऊं भाई। इधर आ। आप किसी लॉयर को जानते हो? अरे यार तू आवाज कर, इस शहर का बड़े से बड़े क्रिमिनल लॉयर का अपन कांटेक्ट कर सकता है। नहीं, मेरा केस तो फैमिली कोर्ट है, क्रिमिनल लॉयर नहीं चल सकता। क्या बात है? आज खर खोपड़ी और भेजा गुल, इनमें क्या चर्चा हो रही है? डैडी, हम लोग है ना लॉयर ढूंढ रहे, लॉयर ढूंढ रहे हैं? अरे लॉयर ये भी कोई ढूंढने की चीज है? बैंड्रा कोर्ट चले जाओ, 2-3 डजन वकील ऐसे झपटेंगे जैसे दवा बाजार के बाहर टैक्सी वाले भाड़े के लिए कूदते हैं। अरे वकील कहाँ मिलेगा, ये तो सलाह दे दी, लेकिन ये तो पूछो कि इसे वकील चाहिए क्यों? तू जनाब इधर तू हट। मुझे एक बात बता, ये वकील क्यों चाहिए तुम लोगों को? वो क्या ना डैड, बोल। अब मैं अपने डिवोर्स का केस फाइल करना चाहती हूँ। अरे क्या? तेरी शादी कब हुई? मीनाक्षी, राधिका, जल्दी बाहर आ जाओ। अरे क्या हुआ? अरे पागल ने शादी कर ली। किससे? कब? अरे लेकिन इसने आपको शादी में इनवाइट क्यों नहीं किया? क्या बात कर रही हो मम्मी? मेरी विदाई के वक्त तुम मेरे से ज्यादा रो रही थी, पूरे 3 बाल्टी, और डैडी को ना रोता हुआ देखकर घूंघट में मैं अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं कर पाई। एक मिनट, लगता है ये हटेली फिर से कोई बहुत बड़ी ढाप मारी है। चिकनी, हम लोग को ये बता कि तूने किससे शादी की, क्यों शादी की और कब की? कल रात को की, सपने में। लड़का अच्छे घर का लगता था, लेकिन मैं उसका नाम और पता पूछना ही भूल गई। एनीवे, मेरी इंट्यूशन कहती है कि मेरी उसके साथ नहीं निभेगी, इसके लिए मैं लॉयर ढूंढ रही हूँ ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिल सके। बोलो, ये मारो, इसे पकड़ के मारो। एक सेकंड। मारना है तो प्यार से मारो, लेकिन मुझे इतना तो बताओ कि तुम लोग मुझे धो क्यों रहे हो? तूने सपने में शादी की और जागते हुए डिवोर्स लेने निकली है। देखो, नींद में की गई गलती को आँख खुलते ही सुधार लेना अक्लमंदी है। बोलो। What you say, Mrs. बीना माथुर? अरे बेटी शुभ बोल, पहले तेरी शादी नहीं हो रही है, ऊपर से डिवोर्स के प्लान क्यों बना रही है? अरे मम्मा, किसी भी फील्ड में मेरा नाम है ही नहीं, तो मैंने सोचा 10-12 शादियां करके ना इसी फील्ड में नाम बना लूं। अरे मेरी समझ में आता नहीं कि हम इस बेवकूफ के मुंह क्यों लगते हैं? क्योंकि मेरे जैसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और कोई है ही नहीं। सीटियां बाद में बजा पड़ेगी। ये ढोल बजने लगा, गाँव सजने लगा, कोई लौट के आया है, संग अपने वो रंग कितने लाया है। पूजा आंटी मत कहो ना। बीना, कहो तुम। लगता है पूजा अंधी हो गई है। हिरनों की टोली में खड़ा हिप्पोपोटामस नहीं नजर आ रहा उसे। क्या हुआ पूजा? इधर आना। क्या हुआ पूजा? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। क्या बात कर रही है पूजा? तेरी जिंदगी तो वैसे ही है जैसे लातूर का कोई भूकंपग्रस्त एरिया, तुझे कोई क्या लूट कर जाएगा? चुप कर। कड़वा सच किसी के मुंह पे नहीं बोलते। जरा ये तो सोचो, क्या लगेगा पूजा आंटी को? आपने भी मुझे आंटी कहा? रुक जा, खबरदार बेहोश हुई तो पूरे इलाके में पूजा आंटी हाय हाय के पोस्टर्स लगा दूंगी। ऐसा मत करना, मैं पूरी तरह होश में हूँ। तो बोल क्या हुआ? सुनील अंकल ने गंगा के बाद किसी जमुना का हाथ पकड़ लिया क्या? नहीं, वो मुझे छोड़ने की सोच रहे हैं। चलो अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। आखिर आदमी कितना बोर हो सकता है ना। क्या कहा? सुनील अंकल आपको छोड़ना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो आपको डाइवोर्स दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो मैं उनको पकड़ने के लिए तैयार हूँ। बाय द वे मम्मी, मैं पूजा के सौतन के रोल में कैसे लगूंगी? चुप कर, दूसरे का घर जलाकर अपने घर में दिवाली नहीं मनाते। वैसे पूजा आंटी मत कहो ना। अच्छा ठीक है, वैसे सुनील अंकल आपको डिवोर्स क्यों देना चाहते हैं? छोटी की वजह से। छोटी की वजह से? हाँ, छोटी ने मेरे खिलाफ उनके कान भरे हैं। अच्छा,
कान भी भरे जा सकते हैं? हाँ। अरे पूजा, छोटी तो तेरी खास फ्रेंड है ना, वो ऐसा क्यों करेगी? बीना, दोस्त को दुश्मन बनते देर कितनी लगती है। मेरे संसार की कांच की दीवार को तोड़ने वाले पत्थर पर नाम मेरे ही अपने का है। जरूर तुमने कोई गलती की होगी, बाकी छोटी तो खानदानी नागिन जैसी है, बिना वजह कभी नहीं डसती। ए तू चुप कर। एक बात बताओ पूजा, उसने सुनील के क्या कान भरे? सुनील को आजकल दूध हजम नहीं हो रहा है। हाँ, तो छोटी ने सुनील से कह दिया कि दूध वाला आपके घर में प्योर दूध देके जाता है, क्योंकि मेरा और दूध वाले का चक्कर चल रहा है। हमारा दूध वाला कब आ रहा है? कल सुबह पहली फुर्सत में हमें दूध वाले को पकड़ना ही पड़ेगा। प्लीज कुछ करो, वरना मेरा बसा बताया संसार उजड़ जाएगा। है ना हटेली, बसा बसाया ही उजड़ता है, उजड़ा हुआ कभी उजड़ता है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। ए पूजा तू घर जा। ए टोपी, वो छोटी जहां भी हो उसे पकड़ के ला जा, चल। डोंट वरी, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। देखा ना है रे सो जाना है रे, रख दी निशाने पे जा, तरा ला ला ला, कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान। आइए 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 आइए, चल हट, तू भी हट, चल हट, आइए आइए, इसे ना अपना ही घर समझिए। अब उनको मालूम है ये अपना घर है, समझने की जरूरत नहीं है। क्या बात कर रही है? कहिए पिताश्री, इस नाचीज को कैसे याद किया? ए नाचीज, एक बात बता, वो सुनील को तू क्या कहकर आई है? कुछ नहीं डैडी, उनको तो मैं कहानी सुना के आई हूँ, A love story of दूध वाला। लेकिन उसमें पूजा को हीरोइन बनाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पूजा आंटी के पर निकलने लगे थे और कहते हैं जब चीटी के पर निकलते हैं उसकी मौत आती है। हैं? लेकिन जब पूजा आंटी आई थी तो मुझे तो पर नजर नहीं आए। हाँ, शायद साड़ी में छुपा लिए होंगे। तो चुप करना। छोटी तू ये बता, पूजा आंटी को पर कैसे निकले? हमारी सोसाइटी में एक नया कपल आया है, मिस्टर एंड मिसेस बंसल। वैसे ही मिस्टर बंसल दिखने में कैसे है? बिल्कुल हमारे मम्मी डैडी जैसे, और कपल। मतलब बीवी सुपर हिट और हस्बैंड बिलो एवरेज। बात को घुमा मत, बात को घुमा मत। मुझे सिर्फ इतना बता, तूने पूजा के दामन पे कीचड़ क्यों उछाला? देख रही हो? देख रही हो? तुम्हारे पति को पड़ोसन के दामन पे उछलर कीचड़ की ज्यादा फिक्र है। हाँ। डैडी, पूजा आंटी ने मिसेस बंसल को हमारी फैमिली के खिलाफ भड़काया है। कैसे? उन्होंने मिसेस बंसल को कहा कि आनंद माथुर के बच्चे अफ्रीका के इम्पोर्टेंट एनिमल्स की तरह हैं। क्या उसने ऐसा कहा? अभी उस 56 छुरी को चाकू मार के आता हूँ। नहीं नहीं काजल भाई, उसने हमको इम्पोर्टेड आइटम कहा है, तो मैंने सोचा उसको उसके मैके एक्सपोर्ट कर देंगे। और तूने दूध वाले की स्टोरी बना डाली। तुझे कोई और नहीं मिला पूजा का लफड़ा करवाने के लिए? मम्मी, दूध वाला ऐसे वक्त पर आता है जब ना दिन होता है ना रात होती है, उस वक्त कोई भी कहानी जन्म ले सकती है। अच्छा, ओके, तो कल सुबह दूध लेने मैं उठूंगी। चुप कर। ए, कल से तुम उठना दूध लेने के लिए, बीना को मत उठने देना, क्योंकि ये दूध वाले प्योर दूध पीकर सलमान की तरह हैंडसम होते हैं। चल मैं नहीं। ए छोटी, तू मेरे साथ चलेगी और सुनील को बताएगी कि ये दूध वाले की कहानी गलत है। ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम लोग खानदानी लोग हैं और एक बार जो बात कह दी उससे मुकरते नहीं हैं। अरे तुम मुकरते नहीं, लेकिन सुनील की हालत अमर अकबर एंथनी की मुकरी जैसी हो जाएगी, उसका क्या? डैड, वो उनका प्रॉब्लम है। मुकरी का? अरे डैड, अगर छोटी अपने बातों से मुकर जाएगी बार बार तो उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी ना। एग्जैक्टली। हाँ छोटी, अब चाहे जमीन आसमान एक हो जाए पर तू दो मत होना। हाँ तुम लोग इसे समझाने के बजाय उसे साथ दे रहे हो। हाँ, सब तुम्हारी तरह थोड़ी होते हैं जो घर वालों का साथ छोड़कर पड़ोसी की चलती हुई गाड़ी में बैठ जाए। अरे बिना तुम भी, अरे किसी के संसार का सवाल है, क्या कर रही हो? डैड, जो आदमी बियर बार वाली लड़की पर डोरे डालता हो और अपनी बीवी का दूध वाले के साथ चक्कर होगा, उस बात को मानता हो, उसके संसार का सवाल क्या और जवाब क्या? हाँ डैड, मैरिज लाइफ रेशम की डोर से भी नाजुक होती है। जो पति पत्नी एक दूसरे पे विश्वास करते हैं वही संसार का सागर सुख से पार कर जाते हैं। चलो अब मानो, अगर आपको किसने कहा कि मम्मी का अफेयर किसी पेपर वाले के साथ है और वो उनको गंदी गंदी मैगजीन फ्री में पढ़ने को देता है, तो आप क्या मान लोगे? बस 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 बस, बहुत हो गया बस। देखो,
मैं ये नहीं चाहता कि किसी की सत्यानाशी में तुम लोगों का हाथ हो। ए छोटी, चल मेरे साथ। सुनील और पूजा आंटी की माफी मांग ले। चल चल मेरे साथ। बिल्कुल नहीं। चल मेरे साथ। ए मिस्टर, हाथ छोड़कर बात करो। मिस्टर बोलती है। मार डाला रे, फूल जैसी बच्ची पर हाथ उठाया। डैड, बाप होकर आपने बेटी पे हाथ उठाया, ये अच्छा नहीं किया आपने। अरे मीनाक्षी, वो तो इन्होंने इसको ऐसे ही हाथ लगाया। ऐसे वैसे कुछ नहीं, इनको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। अरे जा जा, मैं और इससे माफी मांगू? अरे हट हट। डैड, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं तो क्या कर लोगे? अगर आपने माफी नहीं मांगी ना तो मैटर ऊपर तक जाएगा। अरे क्या कर लोगे वो बोलो ना। अंडरवर्ल्ड वालों को सुपारी दोगे? अरे सुपारी क्या, लौंग, इलायची, चूना, दालचीनी, कत्था, कुछ भी दो, जाओ। जी नहीं, हम आप पर लीगल एक्शन लेंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। यू नो तक जाओ, जाओ। अरे क्या कर रहे हो? क्या? बंदरों को सीढ़ी दिखा रहे हो। अरे क्या सीढ़ी देखो, तुम लोग ह्यूमन राइट्स वालों के पास जाओ, जाओ। थैंक यू डैड, क्या आइडिया दिया है। अब तो मैं आपके खिलाफ ह्यूमन राइट्स वालों को ही चिट्ठी लिखूंगी। हाँ, शादी करवाना भी बाप का फर्ज है, वो तो आप करवाते नहीं हो। चलो बहना, चलो ह्यूमन राइट्स वालों के पास। यस! मेरा नाम चिन चिन चू, बाबा चिन चिन चू, रात चांदनी मैं और तू, हेलो मिस्टर, हाउ डू यू डू, या बाबा 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 बाबा। क्या बात है पोस्टमैन अंकल, बहुत दिनों के बाद दीदार हुए हैं। आपको जी टीवी के ढाकर वालों ने गोद तो नहीं ले लिया था? अरे ये टीवी वालों के नाम ही मत लो। क्यों? इन लोगों ने इतने कंपटीशन शुरू कर दिए हैं कि हम लोग पोस्टमैन से हमाल बनकर रह गए हैं, पोस्ट को उठा उठा कर। डोंट वरी पोस्टमैन अंकल, जैसे आप पोस्ट को उठाते हो ना, वैसे एक दिन आपको भगवान उठा लेगा। क्या? मुझे लगता है यहाँ से निकलने में ही मजा है। ये ले लो लेटर, मुझे जाने दो यहाँ से, ओके? एक सेकंड, जाते जाते एक गाना सुनते नहीं, गाना आज नहीं, कभी और। आज नहीं, प्लीज, आज नहीं, बिल्कुल नहीं। ए, कौन था? किसका सर खा रही थी? अपना पोस्टमैन था डैड, अपना पोस्टमैन। उसको मैं गाना सुना रही थी। गाना सुना? क्या देकर गया वो? पता नहीं यार, कोई आनंद माथुर के नाम का लेटर है। कोई आनंद माथुर नहीं, आनंद माथुर तेरा बाप है। क्या बात कर रहे हो? ह्यूमन राइट्स सोसाइटी? गए बाड़ा के भाव में, और करो पूजा आंटी की हिमायत। हाँ, किसका खत है? ये हमें पता चला है कि आप अपने बच्चों पर अत्याचार करते हो, इसलिए हम 5 तारीख को इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? कोई ह्यूमन राइट्स वाले नहीं आ रहे हैं। इन 5 बदमाशों ने ये लेटर लिखकर पोस्ट किया होगा। तेरी तिरछी नजर में है जादू, तेरी पतली कमर में है जादू, टिम चिकटा खचिकटा मुचिकटा खचिकटा मुचिकटा खचिकटा। जादू है तेरी बातों में, तेरी बाली उम्र में है जादू, तेरी गली में घर में है जादू, टिम चिकटा खचिकटा मुचिकटा खचिकटा मुचिकटा खचिकटा। पूजा आंटी, आज ही मत कहो ना, बीना। अरे पूजा, तेरा सेटलमेंट हुआ कि नहीं? नहीं। ए, इसकी कहानी पर से पिक्चर बन सकती है, दिल लगी दूध वाले की। अब सिर्फ एक ही रास्ता है पूजा, आपको सीता माता की तरह अग्नि परीक्षा देनी होगी। एक काम करो, अपने आप को आग लगा दो। अगर आपने दूध वाले को बुरी नजर से नहीं देखा तो आग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तू चुप कर, एकदम चुप कर। ये सलाह तूने बबली को भी दी थी, वो बेचारी मरते मरते बच गई। बबली की बात अलग है डैड। अरे अलग कैसे? वो मेरी शिष्य है, वो किसी भी मर्द को अच्छी नजर से देख ही नहीं सकती। और पूजा आंटी तो अपने आप में पतिव्रता का लेबल लगाए फिरती है। आंटी मत कहो ना। इसका तीसरा ही कुछ चलता है। तू बोल ना, इसका तो यूं ही चलता रहेगा। क्यों आई यहाँ? बीना, मैंने अपने सास ससुर को बुलाया है, वो हमारा सेटलमेंट कराने आ रहे हैं। मुन्ने तुमसे मिलने भी आएंगे। उन्हें बताना मेरा कैरेक्टर कितना साफ है। आपका कैरेक्टर तो दूध वाले की दूध की तरह साफ है। दूध वाले का नाम मत लो। बाय द वे, आपके दूध वाले का नाम क्या है पूजा आंटी? आंटी मत कहो ना। आंटी मत कहो ना, बार-बार आंटी आंटी क्या लगा है? आंटी आंटी नहीं, पूजा फिक्र मत करना।
बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे सास ससुर के सामने अपने माँ बाप की कसम खा के सच्चाई बता दूंगा। पूजा आंटी, आंटी नहीं, सिर्फ पुंटी, पुंटी पूजा। थैंक यू आनंद भैया। भैया मत कहो ना। हाँ, चुप कर। अच्छा, तो ये बात है, पूजा अपनी वकालत के लिए अपने सास ससुर को बुला रही है। डरने की कोई बात नहीं है। मैं पूजा के ससुर को समझा दूंगी कि उसकी बीवी का चक्कर मंदिर के फूल वाले के साथ चल रहा है। नहीं छोटी, बूढ़े लोगों का तलाक नहीं करवाते। हाँ, बुढ़ापे में पति पत्नी को एक दूसरे के सहारे की जरूरत होती है, पर मुझे तो हम सबका बुढ़ापा अंधकार में नजर आ रहा है। पहले ये सोचो कि पूजा के सास ससुर को कैसे भड़काया जाए। हाँ, वो मम्मी डैडी की बात जरूर मानेंगे। हम उनके सामने मम्मी डैडी को ऐसे ट्रीट करेंगे कि उनकी बातों की वैल्यू ही ना हो। यस! बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझको हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई, हवा हवाई। सुनिए ना। यस, बोलिए। जी, मुझे शुक्ला कहते हैं और ये है रीमा जी। हेलो। हमें आनंद माथुर साहब से मिलना है। जल्दी बाहर आओ! जल्दी बाहर आओ! क्या हुआ सीढ़ी? क्या हुआ? क्या मैं फट दूंगा? मच्छर और मेहमान में फर्क नहीं समझती है क्या? हमेशा ब्रेक फेल हुए बस की तरह चलती रहती है। सॉरी। क्या हुआ सीढ़ी? तूने क्यों बुलाया हमको यहाँ पे? अरे देखो, देखो ना, ये ना आनंद माथुर को मिलने आए हैं। और कोई मिलने लायक मिला नहीं क्या? आपके घर में टीवी नहीं है क्या? क्या मतलब? घर बैठकर कार्टून नेटवर्क देख लेते, यहाँ तक आने की क्या जरूरत थी? नहीं, लगता है वेकेशन की वजह से रानी बाग में रश होगा, इसलिए ये लोग भालू को देखने यहाँ आ गए। अरे भाई सुनो, हम यहाँ एक इंक्वायरी की सिलसिले में आए हैं। सिलसिला की बात थी तो यश चोपड़ा या अमिताभ बच्चन के घर जाते हैं। अरे बाय द वे बहनों, तुम लोग को ये पता है अमिताभ बच्चन ने ना अपना घर चेंज कर लिया, मगर फिर भी कुछ बेवकूफ लोग उसके पुराने घर के बाहर खड़े रहते हैं दर्शन के लिए। अरे प्लीज जरा आनंद माथुर साहब को बुला दीजिए। सांप नहीं, नाग है वो, नाग डस लेगा। कौन है आप? अरे ये कोई आपको मिलने आए हैं और लड़कियां उसकी कैसेट बना रही हैं। कहिए भाई साहब, किसका काम है? दुनिया के सबसे बेकार आदमी से। आप आनंद माथुर हैं? हाँ जी, हाँ मैं आनंद माथुर हूँ। जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी। अच्छा, आइए ना, आइए आइए Thank you, आइए, thank you, बैठिए thank you, बैठिए thank you. बैठिए बैठिए, आइए बैठिए। डैडी, हाँ? मुझे एक बात समझ नहीं आती। हाँ। सब लोग बैठ के बातें क्यों करते हैं? हाँ। लेट के क्यों नहीं कर सकते हैं ना? हाँ, आइए बैठिए की जगह पर आइए लेटे भी तो कहा जा सकता है। चुप कर! इनको मजाक करने की बहुत आदत है। बुरा नहीं मानना बिल्कुल। मैं भी कभी राधिका, कौन आया है? मॉम, शुक्ला और शुक्ली आए हैं। चुप कर। क्या शुक्लेंगे आप? क्या पिएंगे आप? नो थैंक यू, शुक्रिया। नहीं, इसमें शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है। अरे पियो ना, आपको क्या चाहिए? हमारे घर पे चरस है, हाँ। गांजा है, हाँ। अगर जहर चाहिए तो जहर भी है। बिना इन्हें अंदर ले जाओ ताकि इन सज्जनों से मैं बात कर सकूं। चलो चलो सब अंदर चलो चलो। अगर हम लोग को बाहर जाना हो तो बाहर जाओ। अब हमें अंदर रहना हो तो अंदर जाओ। नहीं यार काजल, बाहर जाना ज्यादा बेटर है। तो बाहर जाओ ना। बेटी, अंदर रहना ज्यादा बेहतर है। और बाहर? इनको मजाक करने की बहुत आदत है। बुरा नहीं मानना, बिल्कुल बुरा नहीं मानना। मैं कभी बुरा नहीं मानता। Excuse me, अंकल, ये तो पूरा दिन कोलू की बैल की तरह दवाइयाँ बेचते रहते हैं। इनको तो कुछ पता नहीं, इनसे कुछ डिस्कस करने का फायदा ही नहीं है। हाँ, पूजा के लफड़े और सुनील के लफड़ों के बारे में असली हकीकत जाननी है तो हमसे अकेले में मिलना। और एक बात याद रखना, औरत कितनी भी चालू क्यों ना हो, लेकिन मर्द को आवारागर्दी में कभी ओवरटेक नहीं कर सकती। मजाक। बाय द वे अंकल, आपकी शादी हो गई है? क्या? मजाक आदत। सॉरी टू से मिस्टर आनंद माथुर, आपके बच्चे बहुत बदतमीज हैं। बदतमीज है। नहीं, बदतमीज नहीं है, थोड़े शरारती है। बाकी इनकी जैसे औलाद आज मन्नतें मांग कर भी नहीं मिलती। मैंने कौन सी मन्नत मांगी थी मुझे पता ही नहीं है। अरे इतनी खतरनाक औलाद होने के बावजूद
आप उनकी तारीफ कर रहे हैं? देखिए, औलाद आखिर औलाद होती है। हाँ। बिच्छू अपनी माँ का पेट फाड़ कर जन्म लेता है। हाँ। बिच्छू के लिए तो माँ बनना ही मौत है। फिर भी वो माँ बनती है ना। बनती है ना? दरअसल हम कुछ और बात करने के लिए आए थे। हाँ, बताया था, पूजा ने बताया था। पूजा ने? बीना, पूजा। बीना, बीना, क्या बात है पूजा? बहुत खुश नजर आ रही है। हाँ, मेरा और सुनील का ना सेटलमेंट हो गया है और मेरे सास ससुर भी नहीं आ रहे। नहीं आ रहे? तो फिर ये लोग कौन है? हमें अंदाजा था कि आप हमें कुछ और समझ रहे। दरअसल हम लोग ह्यूमन राइट्स सोसाइटी के मेंबर्स हैं। हमें कंप्लेंट मिली थी कि आप अपने बच्चों पर अत्याचार करते हैं। इसका मतलब वो खत आप लोगों ने लिखा था? हाँ हाँ। हाँ हाँ, यहाँ आकर पता चला कि आप नहीं, बच्चे आप पर अत्याचार कर रहे हैं। आप चाहे तो हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत है करने से भी कोई वाह फायदा वाह नहीं। वाह वाह वाह, माँ बाप हो तो आप जैसे। कौन? हाँ, हम। अच्छा, ये हमारा कार्ड रख लीजिए। अच्छा। कभी किसी तरह की मदद चाहिए तो हमें फोन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अच्छा, पे। नमस्ते नमस्ते, चलते हैं। फिर कभी। अरे क्या बात है? पूजा के सास ससुर बहुत जल्दी चले गए। अरे वो पूजा के सास ससुर नहीं थे। तो कौन थे? अरे वो ह्यूमन राइट्स वाले थे। क्या? हाँ,